Hey guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your homes. So today we are going to start with a new part. The new part is part 15. The part 15 is based on the topic part of speech. Part of speech means if you give speech to someone, or speech is one of the part in grammatic also. But today we are going to know what are the different parts of the speech. Speech के क्या क्या मतलब भाग होते हैं. तो स्पीच के 8 भाग होते हैं. There are 8 type of speeches, but before that, covering all 8, we are going to start with first to fourth. At the beginning, we will know 1 to 4 speeches, the part of speeches, the type of speeches. After that, we will move to further. So let's start with it. First is verb. What's the meaning of the verb? Word or group of words that describes an action, experience, example, realize, walk, see, look, sing, sit, and etc. Word or group of word or group of words that describes an action. कोई ऐसा शब्द या फिर समूह जिससे ये पता लगता है कि कौन से एक्शंस हुए हैं, कैसे इशारे हुए हैं, या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब कैसा आपका जो भी पिछले टाइम में आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको क्या क्या अनुभव है, क्या क्या अनुभव हुआ, उसके बारे में पता चलता है, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं. जो वर्ड से हमें किसी भी तरह के अनुभव के बारे में पता चलता है, या फिर किसी अनहोनी के होने के बाद का, या अनहोनी के होने पर जो एक्सप्रेशंस हमारे अंदर से आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. उन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं. पहला एग्जांपल दिया है रियलाइज. रियलाइज मतलब एहसास होना. सेकंड है वॉक, चलना. सी, देखना. नेक्स्ट इज लुक. लुक मतलब दिख रहा है. शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, मीनिंग शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, वो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत खूबसूरत दिख रही है. सिंग, गाना गाना. सिट, बैठना, एक्सेट्रा. मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं. सो नेक्स्ट है हमारा नाउन. सेकेंड टाइप ऑफ स्पीच है हमारा नाउन. सो नेम्स ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. नाउन्स मैंने आपको टॉपिक भी समझाया था कि नाउन्स क्या होते हैं. नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिसमें पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में पता चलता है. तो पहला एग्जांपल है नाउन डॉग, सेकंड कैट, थर्ड स्टूडेंट, फोर्थ एप्पल, fifth Mary, and etc. These are the different kind of nouns. We can also say Agra because it's the name of the place, and Mary is the name of the person. So these are the nouns. Etc means और भी बहुत सारे words हैं जिन्हें nouns में गिना जाता है. Next, third part of speech is adverbs. Adverbs का मतलब होता है an adverb. How often, how, if, how, when, where. It describes verb and adjective or an adverb. मतलब कि एडजेक्टिव हम पहले पढ़ लेते हैं, इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एडजेक्टिव पढ़ते हैं. An adjective describes a noun or pronoun. प्रोनाउन का मतलब होता है, नॉर्मली अभी हमने पहले ये 4 करने हैं ना, तो प्रोनाउन का मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि प्रोनाउंस होते हैं जो कि नाउन्स को हटाकर रिप्लेस करके ही, शी, इट, दे, देम, दोज लग जाता है. जैसे कि यहाँ पे मैरी है, मैरी नाउन है. अब इसको हटा के मैरी एक लड़की है तो उसका नाम शी आ जाएगा. शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, मैरी इज लुकिंग सो गॉर्जियस. मैरी को हटा दिया, नाउन को हटा के प्रोनाउन यूज किया. कौन सा? शी होता है प्रोनाउन. जो ऐसे वर्ड्स जिन्हें नाउन्स को रिप्लेस करने के बाद नाउन्स की जगह पर लगाया जाता है, जैसे कि शी, इट, दे, ही, व्हेन, दे, देम, दोस, ये सब. सो प्रोनाउंस का मतलब ये होता है. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन, मतलब ये और प्रोनाउन या फिर इन्हें हटाने के बाद जो लगते हैं. सो लाइक रेड, टॉल, फैट, लॉन्ग, शॉर्ट, एक्सेट्रा. ये एग्जाम्पल्स है इसके. सो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एडवर्ब्स पे. एडवर्ब्स का है एन एडवर्ब, हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन, वेयर. इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब. इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब मतलब कि एक्शंस को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स होते हैं,
जैसे कि ये एन एडजेक्टिव, मतलब कि ये फैट, टॉल, रेड, शॉर्ट, लॉन्ग एक्सेट्रा। या फिर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स खुद को ही, जैसे कि लाउडली, ऑलवेज, नेवर, लेट, सून एक्सेट्रा। ऐसे वर्ड्स जो कि किसी एक्शन के होने के टाइम, और वो एक्शन कब हुआ है, वह मतलब हमें अनुभव कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये चीजें डिस्क्राइब करती हैं, तो उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि लाउडली, शी स्पीक्स सो लाउडली इट हर्ट्स टू माई ears, मतलब कि वो इतना ऊंचा बोलती है कि मेरे कान दुखने लग जाते हैं, मेरे कानों में दर्द शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि हमारे कान दुखने लग गए, किसकी वजह से, उसका ऊंचा बोलने की वजह से, लाउडली बोलने की वजह से, तो हम उसे एडवर्ब में लेंगे। शी इज ऑलवेज लेट टू स्कूल एंड टीचर यूज टू स्कोल्ड हर ऑलवेज, वह रोज ही लेट आती है और टीचर उसे रोज ही डांटती है। ऑलवेज मतलब एक्सपीरियंस रहा कि ये रोजाना का एक्सपीरियंस है, रोज रोज ऐसे होता है। सो एडवर्ब नेवर, शी नेवर लूजेस हर कॉन्फिडेंस and she forever wins the game or the means race, मतलब कि वो अपना जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, उसे कभी भी नहीं खोती। एक्सपीरियंस है कि कभी भी नहीं खोती, इसलिए वह हमेशा जीतती है हर एक चीज में। लेट, शी यूज्ड टू कम लेट टू द स्कूल। सून, शी विल बी बैक सून होम, वो जल्द ही वापस आ जाएगी घर पर। क्या एक्सपीरियंस है उसका कि वो जल्दी घर आ जाएगी, जल्दी, सून एक्सेट्रा। और भी वर्ड्स है। एडजेक्टिव का मैंने आपको बताया, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और नाउन और प्रोनाउन। नाउन का मतलब होता है ये, मतलब ये डॉग, कैट, स्टूडेंट, एप्पल, मैरी, मतलब नेमिंग वाले वर्ड्स। स्टूडेंट, चिल्ड्रन, बेड, बोर्ड, मोबाइल एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं नाउन में, तो उन्हें बोलते हैं नाउन्स। अगर स्टूडेंट को रिप्लेस करके हमने बोला स्टूडेंट्स यूज टू अपीयर, some students do not appear in the examination, some of them do not appear in the examination, सेम है, बट them लगा दिया है, स्टूडेंट को रिप्लेस करके them लगा दिया है। तो जब उसे रिप्लेस करने के बाद them लगाया है, जो them वर्ड उसे रिप्लेस कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउंस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। So here are the next four types and part of speeches. The first one is pronoun. I have told you it before. What's the meaning of this? Once again, we are going to read the definition of it. The definition is pronouns replaces the name of the person, place, thing, or idea. It in a sentence. Example: he, she, it, they, this, that, these, those, etc. मतलब जो nouns होते हैं उनको हटाकर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मैरी लुक्स गॉर्जियस, शी लुक्स गॉर्जियस, मैंने मैरी को रिप्लेस करके शी लगा दिया, तो उसे कहते हैं हम शी लुक्स गॉर्जियस। सो जो शी लुक्स गॉर्जियस है, जो शी वर्ड है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा prepositions. Prepositions are, it is used for, it is used before a noun, pronoun, or regard to show place, thing, time, direction in a sentence. मतलब कि किसी भी चीज के बारे में डायरेक्शन बताई गई हो, किसी भी चीज के बारे में हमें प्लेस बताई हो। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, हमें डायरेक्शन बताई गई है, हमें प्लेस बताई गई है, बुक कहाँ पर है, किस जगह पर है, टेबल के आसपास है या टेबल के ऊपर है, नीचे है, इन है, ऑन है, अबाउट द टेबल है, ओवर द टेबल है, कहाँ पर है, ऑन मैंने बोला। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन मतलब preposition, on is the preposition. So next is conjunctions. Conjunctions join the words or group of words in a sentence. Means these are the particular words for like and, because, yet, until, but, then, etc. that joins the two sentences, two meaningful sentences को अगर जोड़ने के लिए जो words use होते हैं उन्हें कहते हैं conjunction। जैसे कि and, she is good looking and she is wearing earrings and
नाइस स्लीपर्स, या फिर हम ऐसे कहेंगे शी विजिटेड टू आगरा एंड शी ऑल्सो विजिटेड मुंबई। उसने आगरा भी घूमा और मुंबई पर भी घूमा। तो ऐसे होगा कंजंक्शंस का मतलब कि दो वर्ड्स, मतलब दो सेंटेंसेस जिनको एक वर्ड जोड़ के रखता है। शी वॉज लेट बिकॉज शी वॉज हैविंग फीवर। शी वॉज लेट, शी वॉज लेट एक सेंटेंस है, बिकॉज को अगर हम हटा देते हैं शी वॉज लेट, और सेकेंड वर्ड है शी वॉज हैविंग फीवर। शी वॉज लेट, शी वॉज हैविंग फीवर, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए तो बिकॉज लगा दिया हमने। तो बिकॉज लगाया तो शी वॉज लेट बिकॉज शी वॉज हैविंग फीवर। ये दो सेंटेंसेस को मैंने बिकॉज लगा के जोड़ दिया। सो नेक्स्ट है हमारा एट्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस आप सभी के लिए न्यू है, बट इसका मतलब है एक्सप्रेस, इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड आर ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। अब एक्सक्लेमेशन साइन होता है हमारा ये, दिस इज द एक्सक्लेमेशन साइन। सो by an exclamation point expresses the strong emotions and are often followed by an expression by the exclamation points like bravo। ब्रावो का मतलब होता है वाह वाह करते हैं ना, जैसे वाह वाह क्या बात है। सो ऐसे वर्ड्स जैसे कि अरे वाह, शानदार, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं ना कि उसके बाद, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं एक्सक्लामेशन के जिन्हें विस्मिक कहते हैं, विस्मयादि बोधक जिन्हें कहते हैं। तो उसमें जो विस्मयादि बोधक वाले वर्ड्स होते हैं उनमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि वाह, अरे अरे, हे राम, मैंने आपको बताया था ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो उनके आगे एक्सक्लामेशन साइन लग जाता है। एक्सक्लामेशन साइन लग जाने के बाद वो वर्ड अलग हो जाते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड जो सेंटेंस होता है, उससे रिलेटेड इमोशन का जो सेंटेंस होता है वो यूज किया जाता है। सो ऐसे वर्ड्स ये हैं ब्रावो, ब्रावो, व्हाट अ स्पीच, वाह वाह क्या भाषण दिया आपने, आहा ये क्या हो गया, ओहो, हम बोलते हैं ना हिंदी में ओहो ये क्या कर दिया आपने। ओहो विस्मयादि बोधक है हमारा वर्ड, जिसमें विस्मित चिन्ह लग गया। ओहो ये क्या कर दिया, आहा व्हाट यू डिड। सो नेक्स्ट है हुर्रे। हुर्रे मतलब बहुत खुश है, हुर्रे आई विन द रेस टुडे, वाह, वाह मैं तो आज दौड़ जीत गया, इसका ये मतलब निकल जाएगा। नेक्स्ट ये आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू विन द लॉटरी, तो इसका भी मतलब यही हो गया क्योंकि इसमें भी खुशी प्रकट की जा रही है। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें लिस्टेड से भी ज्यादा वर्ड्स है जिनमें ये सब बताया जा रहा है कि एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं, और ब्रावो जैसे, आह जैसे, हुर्रा जैसे, ये जैसे एक्सक्लेमेशंस यूज किए जा रहे हैं। सो ये थे कुछ 8 टोटल पार्ट ऑफ स्पीच। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये हैं कुछ ऐसे पार्ट्स जिन्हें स्पीच में बहुत ध्यान से यूज किया जाता है, चाहे वो स्पीच रिपोर्टेड स्पीच है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, या फिर किसी भी तरह की स्पीच है, लेक्चर देते हैं और उसमें यूज किया जाता है। स्पीच मतलब कि भाषण देना भी होता है। स्पीच देने में आपको ये जो 8 तरह के मैंने आपको बताए हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच है, इनको यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह यूज करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे कि आपकी स्पीच एकदम क्लियर और फ्लुएंट इंग्लिश के साथ मतलब आप बोल पाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो मीन्स टाइप ऑफ ग्रामेटिक पोर्शंस है, ये हमारे 8 बेसिक नीडेड ग्रामेटिक पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया। वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, prepositions, conjunctions and interjections। सो ये आपको अच्छी तरह याद करना है। याद नहीं हो रहा है तो बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, एक एक टॉपिक को अंडरस्टैंड कीजिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। आप जब तक एक चीज को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार नहीं समझेंगे अच्छी तरह, जब तक आपको समझ नहीं आ रही तब तक आप नहीं समझेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बोल सकते हैं, पर बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए, इंग्लिश में समझने के लिए आपको यूज करना है ये 8 टॉपिक्स। इन 8 टॉपिक्स को याद करने के लिए आपको बहुत सारा एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि हर एक चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है।
So you should pay attention to the every grammatic portion which I am teaching to you. So thank you for watching this video, and please understand these topics, and like the video and subscribe my channel, and press on the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel. Till that, stay safe, stay healthy. I'll be back with next part.